ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सदर नमस्ते सुनील जी। मैं बेला जैन। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 183 है। चौथे अध्याय का प्रथम पाद प्रारंभ हुआ है, उसके 2 सूत्र हमने पूरे किए हैं। पहला सूत्र है आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्। आप में से कौन बताएंगे? स्वामी जी। वेदांत दर्शन के 3 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं और ये अंतिम अध्याय है और उसका ये प्रथम सूत्र है। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इसका जो विवरण है अनेक दर्शनों में आया है। ब्रह्म विद्या के बारे में, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और वेदांत में भी अभी इसके बारे में बताया जा रहा है। सूत्र है आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना, असकृत का अर्थ है बार बार और उपदेशात् का अर्थ है जो हमें उपदेश से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान जो हमें विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से, वेदांग है, उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है विधि के रूप में, विधान के रूप में, निषेध के रूप में, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। जो भी हमें ऐसा ब्रह्म विद्या का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हमें बार बार दोहराना चाहिए। अब क्यों दोहराना चाहिए? क्योंकि अगर हम दोहराएंगे नहीं तो हमारी उन्नति नहीं होगी। जो हमारा प्रयोजन है, मुक्ति का प्रयोजन है जीवन का, वो हमारा सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए हमें उसे बार बार दोहराना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने आगे बृहदारण्यक का एक प्रमाण देते हुए स्पष्ट करते हैं, आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। ये जो प्रसंग है महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का प्रसंग है। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेय से कह रहे हैं, अरे मैत्रेय, मैं आपको आत्मदर्शन और आत्म प्रत्यक्ष के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ। और उसके लिए वो उसे श्रवण चतुष्टय के बारे में बताते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार के बारे में बताते हैं कि आत्मदर्शन के लिए मुझे आत्मा के बारे में बहुत सुनना होगा, बहुत सुनूंगा तभी मैं उस पर मनन करूंगा और फिर मनन करके मैं निधिध्यासन करूंगा। एक निर्णय लेकर के मैं अपना जो प्रयोजन है उसको सिद्ध कर पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। पुनः बृहदारण्यक का एक और प्रमाण दिया गया, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत। इस सूत्र में कहा गया, धीरो शब्द आया, धीरो अर्थात धैर्यवान बनो, धैर्य रखो। और कैसा धैर्य हो? असीमित हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। क्योंकि धैर्य से ही प्रज्ञा का विकास होता है। यदि धैर्य नहीं होगा तो प्रज्ञा का विकास नहीं कर पाएगा। और जिसके जीवन में धैर्य नहीं है वो परमात्मा को भी नहीं पा सकता है। जैसे जब प्रतिकूल अवस्था आती है और हमारे ऊपर कोई वाणी से प्रहार करता है या वाणी से हिंसा करता है, तो हमें उस समय धैर्य रखना है और उस धैर्य से ही हमारी प्रज्ञा का विकास होता है। आगे छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, तः अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः।
इसमें कहा गया कि परमात्मा का अन्वेषण करना है। अन्वेषण अर्थात परमात्मा को ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? परमात्मा को अपने अंदर ही ढूंढना है कि परमात्मा हम सबके भीतर है, उसे अंदर जानने का ही हमें प्रयास करना है। जब भी कोई हम कार्य करें, यदि हमसे किसी के प्रति गलत व्यवहार हो रहा है या हम कोई ईर्ष्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम ये इस चीज को जाने कि वो परमात्मा हमें अंदर बैठा हुआ देख सुन जान रहा है। अगर हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो वो परमात्मा की उपस्थिति में ही वो कार्य हो रहा है, तो इसलिए हमें उसको अंदर ही जानना है, अंदर ही ढूंढना है। आगे कहा, तैत्तिरीय उपनिषद का एक और प्रमाण दिया, यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म इति। यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते अर्थात जिस परमात्मा ने ये सारा जगत उत्पन्न किया है, जड़ रूपी जगत है, चेतन रूपी जगत है, ये परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। और आगे कह रहे हैं, ये न जातानि जीवन्ते, और जिसके सामर्थ्य से ये जो उत्पन्न जगत है ये जीवित रहता है, अर्थात उसकी सुरक्षा में वो रक्षित रहता है। और फिर कहा, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, और प्रलय में उसी परमात्मा में ही विराजमान रहता है, विलीन हो जाता है कारण रूप में। ऐसे ब्रह्म को तुम जानो। तो जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, चाहे वो जड़ जगत है, चाहे वो प्राणी जगत है, वो सब परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है, और उत्पश्चात वो उसी की व्यवस्था में ही वो रक्षित रहता है, उसी की व्यवस्था से ही वो जीवित रहता है। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है या बुरा कार्य कर रहा है, तो वो परमात्मा के दिए हुए जो उसका शरीर रूपी साधन है, या जो परमात्मा ने उसको जाति आयु भोग कर्म फल के अनुसार दिया, वो सब उसी के ही अनुसार दिया हुआ है। तो हमें यह समझना चाहिए कि वो न्यायकारी परमात्मा है, जो उसी की और उसी की व्यवस्था में ही हम सब लोग रक्षित रहते हैं, और अंत में जब प्रलय होती है तो हम उसी में विलीन हो जाते हैं। और इसी प्रकार हमें ब्रह्म को जानना चाहिए। और केनोपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं परमात्मा के बारे में, यह चक्षुषा न पश्यति, अर्थात हमारी आंखें उस परमात्मा को नहीं देख सकती हैं, जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता है। परंतु क्या होता है, ये न चक्षुषी पश्यन्ति, जिस परमात्मा के सहयोग से, उसके सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से हम सारे संसार को, ये आंखें देख सकती हैं। हमारी आंखें सारे संसार को, जो जगत में ईश्वर की रचना है, उसको वो देख सकती हैं। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी ब्रह्म को जानो। अर्थात जो परमात्मा अरूपम है, जिसका कोई रूप नहीं है, उसको, परमात्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, परंतु परमात्मा की शक्ति के कारण ही यह सारा जगत, हम सारा जो आंखें हैं हमारी, वो सारा जगत देख पा रही हैं। आगे केनोपनिषद के और अगला उपदेश दिया, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदं श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। परमात्मा के बारे में फिर से कहा कि जो श्रोत्र हैं, क्योंकि परमात्मा अशब्दम है, तो परमात्मा को श्रोत्रों से भी सुना नहीं जा सकता, लेकिन जिसके कारण, जिसके सामर्थ्य से, जिसके सहयोग से ये श्रोत्र सुन पा रहे हैं, जड़ चेतन जगत में जितने भी शब्द उत्पन्न होते हैं, ये श्रोत्र जो सुन पा रहे हैं, वो परमात्मा के सामर्थ्य से ही सुन पा रहे हैं। उसी ब्रह्म को तुम्हें जानना चाहिए। आगे तैत्तिरीय उपनिषद का एक और प्रमाण दे रहे हैं, ब्रह्मवित् आपनोति परम, कि जो ब्रह्मवित् होता है, अर्थात जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, जो परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है, जैसे उसके गुण कर्म स्वभाव को अच्छी प्रकार से यथार्थ स्वरूप से जानता है, तो उसी को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसी को ही उस परम अनंत की प्राप्ति होती है। और उसको प्राप्त करने के जो उसके साधन है, श्रवण मनन निधि ध्यान के द्वारा ही वो उसको प्राप्त कर पाता है। आगे कहते हैं, इत्थम ब्रह्मण अनेकत्र तथा अनेक प्रकारेण पुनः पुनः उपदेशात, इस प्रकार से ब्रह्म को लेकर अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकारों से, अनेक अनेक विधियों से पुनः पुनः बार बार ये उपदेश किया गया है। क्या उपदेश किया गया है? आवृत्ति ही तस्य ब्रह्मणो मनसी पुनः पुनः धारणा कार्य, अर्थात उस परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, जो उसके गुण कर्म स्वभाव है, उनको बार बार धारणा के माध्यम से, अर्थात मन को एक जगह विचार करके, एक जगह स्थिर करके हमें उसको विचारना है। आखिर क्यों करना है?
ब्रह्म ज्ञानाय, ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म का यथार्थ बोध के लिए, ब्रह्म साक्षात्काराय, ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए। और फिर ब्रह्मोपासक को क्या करना है? तत् साधनस्य पुनः पुनः वर्तनम विधेयम, अर्थात जो ब्रह्मोपासक है वो क्या करेगा? ब्रह्मोपासक को उस परमात्मा को प्राप्त करने के जो भी साधन है, और साधन क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अर्थात ब्रह्म के बारे में सुनना, उसका मनन करना, और फिर निधिध्यासन करना, निर्णय लेना, और जो निर्णय ले उसको व्यवहार के साथ जोड़ना, और फिर उसके गुणों का ध्यान करना, धारणा के माध्यम से उसके गुणों का ध्यान करना, और फिर ध्यान में उसको बार बार दोहराना, जिससे जो हमारा प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाएगा। तो सूत्र के द्वारा इस सूत्र में स्पष्ट किया कि शास्त्रों में अनेक प्रकार से, अनेक पद्धतियों के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, तो ब्रह्म उपासक को उसे बार बार दोहराना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है, अच्छा आपने वर्णन किया है। लिंगात च, इस सूत्र का अर्थ आप लोग लिख सकते हैं, कल रह गया है। और भी शास्त्रों के वचन, सूत्रार्थ लिखिएगा, और भी शास्त्रों के वचन, और भी शास्त्रों के वचन, और भी शास्त्रों के वचन इस बारे में लिंग रूपी चिन्ह हैं, इस बारे में लिंग रूपी चिन्ह हैं कि, इस बारे में लिंग रूपी चिन्ह हैं कि ब्रह्म विद्या को बार बार दोहराना चाहिए, ब्रह्म विद्या को बार बार दोहराना चाहिए, ब्रह्म विद्या को बार बार दोहराना चाहिए। और भी शास्त्रों के वचन इस बारे में लिंग रूपी चिन्ह हैं कि ब्रह्म विद्या को बार बार दोहराना चाहिए। हाँ जी, लिंगाच्च कौन बता रहे? नमस्ते स्वामी जी। जी, जैसा कि प्रसंग है अभी प्रथम सूत्र में बताया है कि मुक्ति प्राप्त होने तक ब्रह्म ज्ञान के उपदेश की बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये केवल मैं कह रहा हूं, बल्कि श्रुति भी ऐसा ही कहती है। उसी के लिए सूत्र दिया है लिंगात च, अर्थात श्रुति में साक्षात लिंग प्रमाण दिखाई देता है कि ध्यान करते समय या शेष व्यवहार करते समय उन विषयों की बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में बताया है, कहा है आदित्य उद्गीत, अर्थात आदित्य को यहाँ उद्गीत बताया गया है। और ऐसा कहकर उसी विषय को और आगे कहते हैं कि उस आदित्य की यानी सूर्य की रश्मियों को दोबारा लाओ, अर्थात इकट्ठा करो। तो इस प्रकार जो आदित्य के ज्ञान के लिए, भौतिक सूर्य के ज्ञान के लिए यहाँ आवृत्ति का विधान किया जा रहा है। तो पहले आदित्य को उद्गीत बताया है और फिर उसे रश्मियों के माध्यम से इकट्ठा करने की बात कही है। अर्थात भौतिक सूर्य जो है उसको समझने के लिए आवृत्ति का विधान यहाँ बताया जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस ज्ञान सामान्य अर्थात भौतिक पदार्थ को जानने के लिए जब आवृत्ति की बात कही है, तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की आवृत्ति भी होनी चाहिए। कि इस जड़ पदार्थ के ज्ञान की आवृत्ति का जो उदाहरण यहाँ दिया गया है, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए आवृत्ति करने के लिंग के रूप में बताया गया है। कि ये जड़ पदार्थ का ज्ञान है, भौतिक सूर्य का जो ज्ञान है, वो लिंग बना हुआ है, वो संकेत बना हुआ है ब्रह्म ज्ञान की आवृत्ति करने के लिए। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पर अभी भौतिक पदार्थ के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान के करने का जो बताया है, उसी प्रकार से जीवात्मा के विषय में भी बताया जा रहा है। श्वेत केतु और ऋषि अरुणी, उनके पिता जो हैं, उनका यहाँ प्रसंग है
वो कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में कि जीवात्मा इस संसार में जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार वह बाघ या सिंह, गीदड़, सुअर, कीट पतंग, मच्छर, मक्खी आदि अन्य जो प्राणी हैं वैसा बनता है अपने कर्मों के अनुसार। तो श्वेत केतु को ये जीवात्मा के विषय में बता रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है वो अति सूक्ष्म है और मनुष्य शरीर में रहकर जीवात्मा जो कर्म करता है तो अलग अलग प्राणियों के रूप में उसका फल उसको मिलता है। ये जीवात्मा के कर्मों के कारण से होता है। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि वो जो आत्मा है वो बहुत सूक्ष्म है, तत्वमसि, और वही आत्मा है श्वेत केतु, तुम भी वही आत्मा हो। तो इस प्रकार श्वेत केतु को ऋषि बता रहे हैं। तब जब जीवात्मा के स्वरूप के विषय में अरुणी ऋषि ने बताया, उपदेश किया, तो श्वेत केतु कहता है कि अभी जो आपने बताया मुझे ठीक प्रकार से समझ में नहीं आया है, इस विषय में आप बताइए। तो ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हें इस विषय में और बताता हूं। तो यहाँ पर आवृत्ति की बात बताई जा रही है कि जीवात्मा को जानने के लिए बार बार श्वेत केतु जिज्ञासा रूपी प्रश्न करता है और उसके पिता बार बार उसका समाधान करते हैं। अब इसी बात को एक दूसरे ढंग से समझाते हुए ऋषि कहते हैं कि हे श्वेत केतु, जो एक वृक्ष आप देखते हो, वृक्ष, मोटे वृक्ष का जो तना होता है उसमें यदि आप किसी कुल्हाड़े आदि से कुछ प्रहार करो तो उसमें से एक रस या गोंद जैसा पदार्थ निकलता है जो दर्शाता है कि यहाँ पर जीवात्मा का अंश, जीवात्मा है इसमें विद्यमान। किंतु जब जीवात्मा उसके एक शाखा को छोड़ देता है तो वो शाखा सूख जाती है, और यदि पूरे वृक्ष को ही जीवात्मा छोड़ दे तो पूरा वृक्ष सूख जाता है। और इसी प्रकार यदि शरीर को जीवात्मा छोड़ दे तो शरीर मर जाता है, किंतु वो जो जीवात्मा है वो नहीं मरता है। इसलिए वो जो जीवात्मा है वो अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे जीवात्मा के निकलने पर वृक्ष सूख जाता है और शरीर मर जाता है, तो उसकी वो जीवात्मा वहां पर बहुत सूक्ष्म बताई गई है। अब श्वेत केतु फिर कहता है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है। तो ये जो जीवात्मा विषय जो जिज्ञासा श्वेत केतु को हो रही है, वह जितना जितना जीवात्मा के विषय में जानता जा रहा है और उसकी जिज्ञासा और अधिक बढ़ती जा रही है, और उसके पिता उसको और अधिक और बताते हुए चले जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ जीवात्मा को जानने के लिए आवृत्ति बताई गई है, वैसे ही ब्रह्म को जानने के लिए भी मनन आदि के द्वारा उसकी आवृत्ति जो करनी है वो ये जीवात्मा का ज्ञान जो है, जीवात्मा की जिज्ञासा है, वो संकेत के रूप में, लिंग के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो श्रुति में ये जो भौतिक पदार्थ के विषय में बताया है जान या जीवात्मा के विषय में, तो इनकी जो आवृत्ति है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए लिंग चिन्ह के रूप में बताया गया है। तो श्रुति में अभी तक जो भौतिक पदार्थ और जीवात्मा के द्वारा बताया गया, अब ऋषि कहते हैं कि साक्षात ही श्रुति में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए परमात्मा के गुणों की आवृत्ति करनी चाहिए और इसके साधन जो है उनका अनुष्ठान करना चाहिए, और उसके उपदेशों की आवृत्ति का भी विधान यहाँ श्रुति में बताया गया है। जैसे कठोपनिषद में कह रहे हैं कि जो परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जितने भी भौतिक गुण हैं उन गुणों से रहित है, और वो परमात्मा नित्य, अनादि, अनंत और स्थिर है, और उसका ध्यान करने से जीवात्मा मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो इस प्रकार से ये श्रुति में परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है। तो यहाँ जो निचाय जो कथन किया है, जो शब्द आया निचाय, वो बार बार धारणा करना ऐसा या परमात्मा के गुणों की आवृत्ति करना, ये वहां पर प्रदर्शित निचाय शब्द कर रहा है। तो श्रुति भी साक्षात
आवृत्ति का विधान यहाँ बता रही है। अब एक अन्य कथन भी किया जा रहा है कि परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों की आवृत्ति करके उसका ध्यान होता है। तो इसके लिए बताया है, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो यहाँ पर परमात्मा के अलग अलग गुणों की आवृत्ति का विधान ये तैत्तिरीय उपनिषद में, बृहदारण्यक में भी बताया है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो और बताया है कि अदृष्टम दृष्टु, अर्थात जो दृष्टु सबको देखने वाला परमात्मा है उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार मुंडक उपनिषद में भी बताया है कि आनंदम आनंद रूपम अमृतम, परमात्मा आनंद स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। तो ऐसे अनेक अनेक उदाहरण श्रुतियों में मिलते हैं कि परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों को लेकर उसकी आवृत्ति का विधान बताया जाता है। तो यही इस सूत्र का जो लिंगाचा की परमात्मा जो की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान के उपदेश की आवृत्ति का विधान सभी श्रुतियों में बताया गया है। यही सूत्र का अभिप्राय है जी। धन्यवाद जी। तीसरा सूत्र है आत्मा इति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च। आत्मा इति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च। प्रसंग वही है, आत्मा, ब्रह्मात्मा, परमात्मा, ईश्वर का बार बार, ईश्वर संबंधी विषयों का बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। आत्मा इति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च। तत्र ध्यानवृत्तौ सर्वस्य आत्मभूतः परमात्मा अवलंबनीयः। तत्र ध्यानवृत्तौ, जब ध्यान का आलंबन जब हम लेते हैं अर्थात ध्यान करते हैं, ध्यानवृत्तौ, ध्यान करते समय, ध्यानवृत्तौ का मतलब ध्यान के व्यवहार में ध्यान करते समय, सर्वस्य आत्मभूत परमात्मा, सबका आत्मभूत परमात्मा है अर्थात सबका आधारभूत परमात्मा है। और सबका आधारभूत परमात्मा है, उसी परमात्मा को अवलंबनीय, उसी का सहारा लेना चाहिए और उसी का सहारा लेकर के ध्यान करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। इति एवं ही तम ध्यानिन उपगच्छन्ति अर्थात प्राप्नुवन्ति। इति एवं, इस प्रकार से, ही निश्चित रूप से, तम उस परमात्मा को, ध्यानिनः ध्यान करने वाले, उपगच्छन्ति अर्थात प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं। तत्र ध्यानवृत्तौ, उस ध्यान के व्यवहार में, उस ध्यान के काल में, सर्वस्य आत्मभूतः सभी प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा जो है उसको अवलंबनीय, उसी का सहारा हम सबको लेना चाहिए। इति एवं ही, इस प्रकार से, निश्चित रूप से, तम उस परमात्मा को ध्यानिनः ध्यान करने वाले ध्याता लोग उपगच्छन्ति अर्थात प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं। तथा च, और एक बात कहना चाहते हैं, श्रुतयो ग्राहयन्ति, श्रुतयः अर्थात श्रुतियां भी, ग्राहयन्ति, ग्राहयन्ति को खोला है बोधयन्ति, बोधयन्तु को खोला है ज्ञापयन्ति। ग्राहयन्ति का मतलब है श्रुतियां भी ग्रहण कराती हैं। ग्राहयन्ति, श्रुतयः बहुवचन, श्रुतियां, ग्राहयन्ति ग्रहण कराती हैं अर्थात बोधयन्ति बोध कराती हैं अर्थात ज्ञापयन्ति बतलाती हैं। चाहे ग्रहण कराती हैं कहो, बोध कराती हैं कहो, या ज्ञान कराती है कहो, तीनों का एक ही अभिप्राय है। कहाँ श्रुति बोध कराती है, ग्रहण कराती है और ज्ञान कराती है? परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वा प्रतिशो दिशश्च
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मना आत्मानम अभिसंविवेशः, ये पहले भी अनेक बार आ चुका है। परित्य भूतानि, भूतानि भूतों में परित्य व्याप्त होकर के परमात्मा रहता है। परित्य का मतलब है व्याप्त होकर के, परित्य व्याप्त होकर के भूतानि भूतों में परमात्मा विराजमान है। परित्य लोकान, लोकों में परित्य व्याप्त होकर के परमात्मा विराजमान है। परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च, सर्वा दिशः सारी दिशाएं, इतना ही नहीं है, प्रदिशः सारी दिशा और उपदिशाओं में परमात्मा परित्य व्याप्त होकर के विराजमान है। उपस्थाय प्रथम जाम, प्रथम जाम जो प्रथम उत्पन्न महतत्व है उसको उपस्थाय सबसे पहले योगाभ्यासी जानता है। उपस्थाय उसको जान करके, या प्रथम जाम जो प्रथम अभिव्यक्त होने वाला, यस प्रथम जो परमात्मा के समक्ष विद्यमान रहने वाली ये प्रकृति है, यह प्रकृति से बनी पदार्थ हैं, उन सबको उपस्थाय जान करके। अमृतस्य आत्मना, और ये जो प्रथमजाम अमृतस्य, अमृतस्य प्रथमजाम उपस्थाय, ऐसा है। अमृतस्य प्रथमजाम उपस्थाय, अमृत रूपी सत्वरस्तम रूपी प्रकृति का प्रथमजाम जो प्रथम उत्पन्न महतत्व आदि पदार्थ है उनको उपस्थाय जान करके जीवात्मा आत्मना अपने ही आत्मा के द्वारा आत्मानं परमात्मा को अभिसंविवेशा जान लेता है, अथवा आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट होता है। आत्मा के द्वारा अपने आप से परमात्मा में तादात्म्य को प्राप्त होता है या उसका दर्शन करता है, ये इसका तात्पर्य है। आत्मानं तम विश्वस्य आत्मभूतं परमात्मानं स्वात्मना प्राप्नुयात्। इस मंत्र का, इस श्रुति का एक सार के रूप में एक वाक्य में, एक पंक्ति में बता दिया है भाष्यकार ने। आत्मानं तम विश्वस्य आत्मभूतम, आत्मानं का मतलब है उस आत्मा को, किस आत्मा को, तम उस, विश्वस्य आत्मभूतम संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण विश्व का जो आत्मभूत परमात्मा है, ऐसे उस परमात्मानं परमात्मा को स्वात्मना अपनी ही आत्मा से, स्वयं जीवात्मा अपने आप से प्राप्नुयात् प्राप्त करता है, दर्शन करता है, साक्षात्कार करता है। विश्वस्य आत्मभूतम आत्मानं परमात्मानं, आत्मानं विश्व का जो आत्मस्वरूप परमात्मा है उसको अपने ही स्वरूप से, जीवात्मा के स्वरूप से प्राप्नुयात् प्राप्त करता है। तथा संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद, य एवं वेद जो इस बात को जानता है, किस बात को, आत्मना संविशति आत्मानं, अपनी ही आत्मा के द्वारा अर्थात स्वयं के द्वारा ही परमात्मा में संविशति प्राप्त होता है। जीवात्मा स्वयं के द्वारा ही, स्वयं को ही साधन बना करके उस परमात्मा को संविशति जान लेता है या उस परमात्मा में प्रविष्ट होता है। यह एवं वेद, ऐसा जो जानता है वही वास्तव में यथार्थ रूप से जानता है। ओम इति एवं ध्यायथा आत्मानं, ओम इति एवं उस परमात्मा को, आत्मानं उस परमात्मा को, आत्मानं उस परमात्मा को, ओम इति एवं ध्यायथा, ओम ऐसा मान करके ध्यान करना चाहिए। तो ये सारी बातें ये स्पष्ट कर रही है कि परमात्मा की आवृत्ति होनी चाहिए। सूत्रार्थ लिखिएगा। शास्त्रों की आवृत्ति से, शास्त्रों की आवृत्ति से, मेरी आवाज आ रही है सबको? स्वामी जी बीच बीच में कट रही है थोड़ी थोड़ी और फिर आ रही है। हाँ, थोड़ा यहाँ सिग्नल कम है ऐसा लगता है।
अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, संतोष करना होगा। सूत्रार्थ लिख रहे हैं जी, शास्त्रों की आवृत्ति से। आप हाँ यहाँ कुछ कहेंगे तो मेरे को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। लिख रहे हैं। हाँ जी। शास्त्रों की आवृत्ति से और ध्यान की आवृत्ति से। शास्त्रों की आवृत्ति से और ध्यान की आवृत्ति से। शास्त्रों की आवृत्ति से और ध्यान की आवृत्ति से ब्रह्मोपासक सर्वव्यापक आत्मा को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मोपासक सर्वव्यापक आत्मा को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मोपासक सर्वव्यापक आत्मा को प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही श्रुतियां वर्णन करती हैं। और ऐसा ही श्रुतियां वर्णन करती हैं। और ऐसा ही श्रुतियां वर्णन करती हैं। शास्त्रों की आवृत्ति से और ध्यान की आवृत्ति से ब्रह्मोपासक सर्वव्यापक आत्मा को प्राप्त होते हैं। और श्रुतियां भी ऐसा ही वर्णन करती हैं। और श्रुतियां भी ऐसा ही वर्णन करती हैं। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी। और परमात्मा का ध्यान कैसे करें? ध्यान की बात हो रही है, ध्यान की आवृत्ति करने की बात हो रही है। तो परमात्मा का ध्यान कैसे करना है? तो कह रहे हैं, न प्रतीके नहीं सह, न प्रतीके नहीं सह, न प्रतीके नहीं सह, प्रतीके मूर्त्यादो जड़े परमात्मा बुद्धिम न कल्पयेत्। प्रतीक का मतलब होता है जो प्रतीक बना के रखते हैं ना लोग आजकल। लोग कहते हैं जी कुछ तो होना चाहिए प्रतीक के रूप में, बिना प्रतीक के कैसे हम ध्यान करें परमात्मा की, या परमात्मा का ध्यान कैसे कर सकते हम बिना प्रतीक के? तो कहते हैं प्रतीक तो होना ही नहीं चाहिए। प्रतीके, प्रतीक अर्थात मूर्त्यादो जड़े, जो मूर्ति आदि जड़ पदार्थ हैं उनमें परमात्मा बुद्धि न कल्पेत, परमात्मा की बुद्धि न करे। जड़ पदार्थ में परमात्मा की बुद्धि न रखे। ये तो नहीं स परमात्मा अस्ति, वो परमात्मा नहीं है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। ध्यान करते समय ध्यान करते समय प्रतीकात्मक मूर्ति आदि जड़ पदार्थ में प्रतीकात्मक मूर्ति आदि जड़ पदार्थ में परमात्मा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ध्यान करते समय मूर्ति आदि जड़ पदार्थ में परमात्मा की बुद्धि या परमात्मा बुद्धि की कल्पना नहीं करनी चाहिए। परमात्मा की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह
प्रतीक परमात्मा नहीं है, क्योंकि वह प्रतीक परमात्मा नहीं है। हाँ जी, समझ में आ गए जी सभी को। और यदि प्रतीक नहीं रखें, प्रतीक को परमात्मा मान करके उसका ध्यान नहीं करना है, तो आपने उपनिषदों में ये क्यों कहा? यदि एवं तर्हि, यदि ऐसा है तो आदित्यो ब्रह्म इत्यादेशः, आदित्य को, सूर्य को ब्रह्म है ऐसा आपने आदेश किया है, उपदेश किया है। आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः, आदित्य को ब्रह्म है ऐसा आपने उपदेश किया है। आदित्य को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करो ऐसा आपने उपदेश किया है। और केवल आदित्य को ही कहा हो ऐसा नहीं है, चंद्रमा को भी कहा है, अग्नि को भी कहा है, बहुत सारे देवताओं को, जड़ देवताओं को कहा आपने। इसलिए कहा इत्यादो कथम ब्रह्म दृष्टिर्विहिता, जब प्रतीक को ब्रह्म मान करके उपासना नहीं करनी चाहिए तो आदित्य है, चंद्रमा है, वरुण है, अग्नि है, आकाश है, इन सबको कथम ब्रह्म दृष्टिर्विहिता, इन सब में ब्रह्म की दृष्टि क्यों बताई है? इन सबको ब्रह्म मान करके इनकी उपासना करने की बात क्यों कही है? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। ब्रह्म दृष्टि ही उत्कर्षा, बहुत बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा, उनमें ब्रह्म की जो दृष्टि है, अर्थात उनको ब्रह्म मान करके उपासना करने की जो बात कही है, क्यों कही है? तो कहा उत्कर्षात्, उत्कर्ष के कारण से। उत्कर्ष का मतलब है यहां पर कि उसकी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए कहा है। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात् यत्र क्वचित जड़े वस्तुनि ब्रह्म दृष्टिर्विहिता, यत्र क्वचित जड़े वस्तुनि, जिस किसी भी स्थान पर, जहां कहीं पर भी जड़ वस्तु के विषय में, जड़े वस्तुनि, जड़ वस्तु के विषय में ब्रह्म दृष्टिर्विहिता, ब्रह्म दृष्टि का विधान वहां किया है, अर्थात उसको ब्रह्म माना है। स खलु उत्कर्षात्, वो केवल मात्र उत्कर्ष के लिए है, अर्थात तज्जातीयेषु पदार्थेषु तस्य उत्कृष्टत्वात् बृहत्वात्। तज्जातीयेषु पदार्थेषु, जिस पदार्थ को लेकर के ब्रह्म कहा है, उस जैसे पदार्थों में, तज्जातीयेषु पदार्थेषु, उस जैसे पदार्थों में उस आदित्य आदि पदार्थों की उत्कृष्टता होने से, अर्थात वो बड़े तत्व होने के कारण से उनको ब्रह्म कहा है। क्योंकि ब्रह्म का अर्थ बड़ा होता है, तो जो जो संसार में बड़े बड़े पदार्थ हैं उन सबको ब्रह्म बोला है, केवल आदित्य को थोड़ा बोला है। सबको, अन्न को भी ब्रह्म बोला है। अन्न को ब्रह्म मान करके उपासना करो। अन्नम वै ब्रह्म तद उपासीता, अन्न को ब्रह्म मानो, उसकी उपासना करो। इसका मतलब है अन्न की श्रेष्ठता है। तो जिस वस्तु की श्रेष्ठता होती है, जिस वस्तु की उत्कृष्टता होती है, उसको ब्रह्म बोला है। तो उसकी उत्कर्षता को ध्यान में रख करके ब्रह्म बोला है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो ब्रह्म है, इसका मतलब वो सृष्टि करता है। ब्रह्म होने मात्र से कोई सृष्टिकर्ता नहीं होता है। ब्रह्म होने का तात्पर्य है उसकी उत्कृष्टता, उसके उदात्त भाव, उसके विशेष धर्म, ऐसा आप कह सकते हैं। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। जड़ पदार्थों को, शास्त्रों ने जड़ पदार्थों को ब्रह्म माना है। शास्त्रों में जड़ पदार्थों को ब्रह्म माना है। शास्त्रों में जड़ पदार्थों को ब्रह्म माना है, क्योंकि उनकी उत्कृष्टता
उनकी बड़प्पन को बताने के लिए है। उनकी उत्कृष्टता अर्थात उनके बड़प्पन के लिए कहा है। शास्त्रों में जड़ पदार्थों को ब्रह्म माना है क्योंकि उनकी उत्कृष्टता उनके बड़प्पन के लिए कहा है। ना कि वो सृष्टि करता है, ना कि वे सृष्टि करता है। तथापि और एक बात कहना चाहते हैं इसी बात को समझाने के लिए, आदित्यादि मतयः च अंग उपपत्ति। आदित्यादि मतयः च अंग उपपत्ति। आदित्यादि मतयः च य एव असौ आदित्यः तपति तम उद्गीतम उपासीत। य एव असौ तपति, वह यह जो तप रहा है अर्थात आदित्य। आदित्य जो है ये मूल में नहीं है, स्पष्टीकरण के लिए भाष्यकार ने ब्रैकेट में देकर के कहना चाह रहे हैं, ये समझने के लिए है। यह असौ तपति, जो वह तप रहा है, कौन? सूर्य। इसलिए यह एव असौ आदित्य तपति, यह जो आदित्य तप रहा है, तम उद्गीतम उपासित, उसको उद्गीत मान करके उसकी उपासना करो। उपनिषदों में बहुत सारे पदार्थों को उद्गीत मान करके उनकी उपासना करने की बात कही है। लोगों को लगता है कि देखो यहाँ पर भी जड़ पदार्थों की उपासना भक्ति करने के लिए बात कही है। ये भक्ति उपासना की दृष्टि नहीं है। उपासना तो केवल ब्रह्म की, सृष्टिकर्ता की ही होती है। फिर इनकी उपासना का मतलब क्या है? इनके महत्व को जानो, उनकी उत्कृष्टता को जानो, उनके बड़प्पन को जानो, ये इसका तात्पर्य होता है। लोकेशु पंचविधम साम उपासीता, लोकों में भी पंचविध साम की उपासना करो, ये बात कही है। जैसे कि पृथ्वी हिंकारः, अग्नि प्रस्तावः, अंतरिक्षम उद्गीतः, आदित्य प्रतिहारः, द्योर्निधनम्। पंचविध उपासना में 5 प्रक्रियाएं होती हैं जी। पंचविधम साम उपासीता, 5 प्रकार का साम, 5 प्रकार के साम की उपासना करो। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी हिंकार, जब सामगान किया जाता है तो पहले वो गले को साफ करता है, गले को ठीक रख, गले को उस गान के अनुरूप बनाता है। तो गले को गान के, सामगान के अनुरूप बनाने को हिंकारा कहते हैं। जैसे कोई तो जैसे गायक होता है ना, पहले अपने गले को तैयार करता है वो व्यक्ति, फिर वो थोड़ा गाता है। तो वो जो हिंकार है अर्थात गले को ठीक करना, गले को गान के अनुरूप बनाने को हिंकारः कहते हैं। अग्नि ही प्रस्ताव, और अग्नि जो है वो प्रस्ताव है। जो गान करता है व्यक्ति वो प्रस्ताव करता है, पहले वो एक आलाप करता है, उसके बारे में कुछ वर्णन करता है, मैं क्या गाने जा रहा हूं, वो प्रस्ताव कहलाता है उसको। जैसे गांधार स्वर है, धैवत स्वर है, जो भी स्वर है उस स्वर का आलाप करता है पहले, तो वो है प्रस्ताव। अंतरिक्षम उद्गीता, और अंतरिक्ष जो है उद्गीत के बराबर है। फिर वो अपने पीक गान की स्थिति में पहुंच जाता है, उसको कहते हैं अंतरिक्षम उद्गीता। आदित्य प्रतिहारा, जब आदित्य की स्थिति आती है तो प्रतिहार करने लगता है, अर्थात अब उस गान को समेटने लगता है। तो गान को समेटने को प्रतिहार कहा है। और द्यो निधनम, द्योलोक अंतिम लोक है तो वो निधन है अर्थात समापन है। द्योलोक में जाकर के व्यक्ति अपनी यात्रा को समाप्त करता है, तो एक प्रकार से वो निधन है। निधन का मतलब है समापन। तो पृथ्वी को हिंकार कहा है, अग्नि को प्रस्ताव कहा है, अंतरिक्ष को उद्गीत कहा है, आदित्य को प्रतिहार कहा है और द्युलोक को निधन कहा है। यह है पंचविध साम की उपासना। कहते हैं इत्यादि स्थले आदित्यादि मतयः,
इत्यादि स्थले, इस प्रकार के और भी स्थल हैं जो शास्त्रों में, तो इत्यादि स्थले, इस प्रकार के स्थलों में आदित्यादि मतया, आदित्यादि जो मतियां हैं, आदित्यादि पदार्थों के जो मंतव्य है, अर्थात आदित्यादि सममानानि, आदित्यादि सममानानि, आदित्य के समान जो मान है, प्रमाण है, वो अर्थात उसी का और कोला है आदित्यादि समतोलनानि, आदित्य आदि जो पदार्थ बताया ना, यहाँ पर आदित्य बताया, द्युलोक बताया है, अग्नि बताया है, ठीक है। तो ये जो आदित्यादि जो पदार्थ हैं, इनके समतोलनानि, समतोलन को भी खोला है, आदित्यादि समान मंतव्यानि, आदित्य के समान जितने भी मंतव्य, जैसा आदित्य है उसी के समान और भी जो पदार्थ हैं, चाहे वो अंतरिक्ष है, वो अग्नि है, उसी के समान उनके मंतव्य है, अर्थात वो भी बड़े तत्व हैं, वो भी श्रेष्ठ तत्व है। तो ये जो बात कही है, आदित्यादि स्थल वाले जो 5 देवता को ग्रहण किया है यहाँ पर, ये सब जो है आदित्य के समान प्रमाण वाले हैं, या यूं कहिए आदित्य के समान ये अपना अस्तित्व रखते हैं। तो आप आदित्य सममानानि कहो, अर्थात आदित्य के समान पदार्थ कहो, या आदित्यादि समतोलनानि, आदित्य के समान पदार्थ हैं, आदित्य के समान वाले पदार्थ हैं, उसी को खोला है आदित्यादि समान मंतव्यानि, आदित्य के समान उनके भी मंतव्य, अर्थात वो भी बड़े तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है, उनका भी बड़प्पन है। तो ये सब के सब जो है अंगे, कर्मांगे, कर्म के अंग बन रहे हैं। यज्ञ के प्रसंग में कर्म के अंग बन करके ये गान, ये उपासना है। उद्गीत उपासना कर्मांगे विधेयानि भवन्ति, ये उद्गीत उपासना, ये जो उद्गीत रूपी उपासना है, ये कर्म के अंग बन करके ही विधेयानि भवन्ति, वहां प्रयोग करने योग्य होता है। अर्थात यागों में कर्म का अंग बन करके ये उद्गीत उपासना वहां पर की जाती है, उसका विधान वहां पर याग में किया जाता है। कुतः, ऐसे क्यों किया जाता है? उपपत्ति, उपपन्नत्वात्, युक्तत्वात्, ब्रह्म विज्ञान योग्यता संभवात्। उपपत्ति का मतलब है उपपन्नत्वात्, उत्पन्न को खोला है युक्तत्वात्, यही युक्ति पूर्वक है, यही उत्पन्न होता है, अर्थात उत्पन्नत्वात् यही उत्पन्न होता है, यही सिद्ध होता है, अथवा यूं कहे यही युक्त है वहां के लिए, उस प्रसंग के लिए। ब्रह्म विज्ञान योग्यता संभवात्, ब्रह्म विज्ञान की योग्यता से संपन्न होने से, अर्थात ब्रह्म विज्ञान की योग्यता से युक्त होने से यही पंचविध साम की उपासना उस याग के प्रसंग में करना चाहिए। यथाहि सामगाने उद्गीत यद्वा उद्गीत गाने, यथाहि सामगाने, जैसा कि सामगान के अंदर होता है, अथवा यूं कहिए उद्गीत नामक गान जहां पर होता है, तो उस उद्गीत गान में प्रारंभ मध्य अवसानानि, वहां प्रारंभ भी होता है, उसका मध्य भी होता है, उसका अवसान, उसका समापन भी होता है। तो प्रारंभ, मध्य और समापन, ये 3 प्रकार से उद्गीत उपासना होती है। तो 5 है, लेकिन इसको कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। एक तो प्रारंभ करता है, और एक उसका बीच का है, और एक अवसान उसका समाप्ति का है। तो इंकारादीनाम प्रसिद्धानि भवन्ति, तो ये जो उद्गीत उपासना में है वो हिंकारादि नामना, हिंकार आदि नामों से प्रसिद्धानि भवन्ति, वो प्रसिद्ध होते हैं। इंकार और आदि से क्या लेंगे जी? एक तो हिंकार हो गया, एक प्रस्ताव हो गया, और एक उद्गीत हो गया है, एक प्रतिहार हो गया है, और अंत में निधन हो गया है। तो इंकार आदि ना प्रसिद्धानि भवन्ति, हिंकार, प्रारंभ, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, इस रूप में प्रसिद्धानि भवन्ति, ये प्रसिद्ध होते हैं सामगान में। तद्वत्, जैसे
याग के प्रसंग में, याज्ञीय प्रसंग में ये पंचविध साम वहां पर सार्थक है, प्रसिद्ध है। तद्वत याग के समान ही लोकादिषु, जो लोक हैं उन लोकों में भी ये सामगान होता है। और पृथिव्यादयो भवन्ति इति मतिर विधेय, और वहां पर पृथ्वी आदि ये भूत वहां पर ये पंचविध साम्य के विषय बनते हैं। तथा एव उक्तम, और ऐसा ही मान करके ये बात कही है छांदोग्य उपनिषदकार ने। या एवं विद्वान सामगामे गामे गायति, या एवं विद्वान साम गायति, ऐसा जो विद्वान इस बात को जानता है कि जैसे यागों में उद्गीत उपासना होती है, ऐसे लोकों के अंदर भी उद्गीत उपासना होती है। अध्यात्म में भी वो उपासना होती है, आदि भौतिक में भी उपासना होती है, और आदि दैविक में भी उपासना होती है। ये तीनों प्रकारों से वहां पर बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर याग में यज्ञ का अंग बन करके उद्गीत उपासना की जाती है, वैसे ही लोकों में भी, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, इन लोकों के संदर्भ में भी ऐसा ही मति विधेय, ऐसा ही मंतव्य समझ लेना चाहिए। अर्थात लोकों को ध्यान में रख करके भी उद्गीत उपासना होती है, ये इसका तात्पर्य। तथैव उक्तम, ऐसा ही किसी शास्त्रकार ने अर्थात छांदोग्यकार ने बोला है। यह एवं विद्वान साम गायति, इस प्रकार जो विद्वान सामगान इस रूप में करता है। इति अनेन सामानि तद अंगे च आदित्यादि मतिभिः गानम उपपद्यते। इति अनेन समानि, इति अनेन, इस प्रकार से सामनि तदंगे च, सामनि सामवेद के संदर्भ में, और तदंगे और उसके अंग के संदर्भ में, अर्थात उस याग के संदर्भ में, आदित्यादि मति भी गानम उपपद्यते, आदित्यादि सिद्धांतों के माध्यम से, आदित्यादि देवताओं के माध्यम से वो सामगान उपपद्यते सिद्ध होता है, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ एक बार लिख लीजिएगा। कर्म के अंग स्वरूप उद्गीत आदि में, कर्म के अंग भूत या कर्म के अंग स्वरूप उद्गीत आदि में, कर्म के अंग स्वरूप उद्गीत आदि में, कर्म के अंग भूत, कर्म के या कर्म के अंग स्वरूप दोनों लिख सकते हैं। कर्म के अंग स्वरूप या कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में, कर्म के अंग स्वरूप उद्गीत आदि में आदित्य की भावना करना उचित है। आदित्य की भावना का मतलब आदित्य को ब्रह्म मानकर भावना करना, आदित्य को ब्रह्म मानकर भावना करना उचित है। आदित्य की भावना कहो या आदित्य को ब्रह्म मानकर भावना करना उचित है, क्योंकि ऐसी उपमा बन सकती है, क्योंकि ऐसी उपमा शास्त्रों में बन सकती है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की ऐसी उपमा बन सकती है, क्योंकि परमात्मा की उपमा ऐसा बन सकती है। कर्म के अंग स्वरूप उद्गीत आदि में आदित्य को ब्रह्म मानने की भावना, आदित्य को ब्रह्म मानने की भावना करना उचित है, क्योंकि परमात्मा की उपमा ऐसी बन सकती है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हुआ? शोभा जी को क्या कहना है? स्वामी जी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं।
अच्छा, क्या नहीं समझ में आ रहा है? बहुत बहुत सारा छूट गया, कुछ सब कुछ पता नहीं क्या लिखा, कुछ लाइन लिखी, कुछ छूट गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अनिता जी को क्या कहना है? स्वामी थोड़ा सा ये फास्ट लगा, थोड़ा मतलब कल का भी और आज का लगा, कल का तो थोड़ा वो, बीच बीच में छूट जा रहा है समझ में। नहीं, वो बीच में छूट रहा है उसके कारण से हो सकता है। और कल का तो बहुत सरल था ना, वो पहले आ चुका था सारा। आज का तो फिर भी आप कह सकते हैं, हाँ, कल का तो पूरा आ चुका है उसको, तो मैं उसको क्या कर सकता। और आज की बात है तो ठीक है, आपको जो समझ में नहीं है वो पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा सुन के स्वामी जी फिर मैं हाँ। कल पूछूंगी। हाँ जी। एक बार दोबारा आपका रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। हाँ जी, शोभा जी आप भी कल दोबारा सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब आ चुका है, केवल ये अंतिम उपसंहार चल रहा है। ये सारा का सारा आ चुका है पीछे, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, अभी तीसरा अध्याय समाप्त किया है। ये सारा कुछ आ चुका है। कोई कोई एक वाक्य हो सकता है कोई अलग प्रकार का हो, बाकी सारा प्रसंग आ चुका है। एक बार वीडियो सुन लीजिएगा, मतलब ऑडियो सुन लीजिएगा, फिर आपको समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। सुशीला जी को क्या कहना है? स्वामी जी ये ना इंटरनेट आपका शायद बीच बीच में गड़बड़ हुआ, उससे आवाज नहीं आई क्लियर। हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग सब लोग सुन लीजिएगा एक बार, सभी लोग रिकॉर्डिंग एक दो बार सुन लीजिएगा, हो सकता है आप सबको फिर समझ में आ जाए। फिर भी नहीं आए तो फिर दोबारा कर लेते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इंटरनेट की समस्या है यहाँ पर थोड़ा, पर एक बार अभी वापस चला गया इंटरनेट। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक बार सुन लीजिएगा इसको, फिर देखते हैं कल क्या लगता है। ओम शांति 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 ही।